गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे गृह विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर किशोरावस्था में शारीरिक विकास, गामक विकास। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने जो पिछले वीडियो में देखा था कि किशोरावस्था की विशेषताएं, तो उसमें से कुछ विशेषताएं रह गई थी। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन। तो इसमें है किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। तो ये आपको बोलना चाहता है कि किशोरावस्था में जो बालक होता है उसका समाज में क्या होता है, एक स्थान बन जाता है, एक भूमिका बन जाती है। वह समूह का निर्माण करने लग जाता है, अपने मित्रों की टोली बना लेता है। 5 से 6 मित्र बना के क्या बना लेते हैं, टोली बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती हैं, किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। इसलिए किशोरावस्था को विकसित सामाजिकता की अवस्था कहते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विकसित सामाजिकता की अवस्था कौन सी होती है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है, 13 से 21 वर्ष का जो बालक है उसमें किशोरावस्था का क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है। इसलिए इस अवस्था को विकसित सामाजिकता की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या करने लग जाता है, समूह निर्माण, ग्रुप बनाने लग जाता है, 2-3 फ्रेंड्स। धीरे धीरे समाज में उसकी भूमिका हो जाती है, परिवार में, परिवार के बाहर अपन देखते हैं तो मित्र मंडली में, सभी में क्या हो जाता है, समूह निर्माण हो जाता है। नेता के रूप में वो स्वयं को प्रदर्शित करने लग जाता है। वो दूरदर्शिता सोचता है, ईमानदारी, दृढ़ निश्चयता, इन सारी क्वालिटीज के साथ क्या हो जाता है, वो समाज में अपना एक स्थान बना लेता है। इसलिए किशोरावस्था को विकसित सामाजिकता, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल लेवल का भी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सामाजिकता के लेवल में क्या होता है, समाज में उसको वो जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं जो उसको पहले नहीं सौंपी होती हैं। धीरे धीरे समाज में उसका एक स्थान बन जाता है, चाहे वो विद्यालय हो या घर का लेवल हो, सब में ये वाली चीज दिखने लग जाती है। तो सारी चीजें किसके अंतर्गत होती हैं, विकसित सामाजिकता की अवस्था के अंतर्गत, अर्थात किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अपन किशोरावस्था जो है वो एक दुखदायी अवस्था है। दुखदायी अवस्था। प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि संसार के सारे दुख किसके अंदर आ गए हैं, किशोरावस्था के अंदर ही आ गए हैं। रीजंस क्या होता है, क्योंकि जो किशोर होता है उसको लगता है कि मैं कैरियर में क्या करूं, परिवार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, विद्यालय में क्या मैं अपनी कक्षा में प्रथम आ पाऊंगा, क्या मैं अपने मित्रों में फेमस हो पाऊंगा। ठीक है, इन सब बातों को लेकर के वो हमेशा दुखदायी रहता है, हमेशा टेंस रहता है, हमेशा परेशान रहता है। उसका रीजंस क्या है, क्योंकि उसके शरीर में जो हार्मोन्स का चेंजेस हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हार्मोन्स हो, चाहे वो मानसिक लेवल देखें अपन, चाहे वो संज्ञानात्मक लेवल देखें, तो ओवरऑल जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण ना तो वो किसी के साथ शेयर कर पाता है और ना ही वो किसी को बता पाता है। इसलिए किशोरावस्था को क्या कहते हैं, एक दुखदायी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि किशोरावस्था को दुखदायी की अवस्था कहते हैं क्यों। ठीक है, या फिर किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए
पंक्ति आपको दी जाएगी एग्जाम में, 2 नंबर का ये क्वेश्चन बन के आता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 2 नंबर का आपके प्रश्न बन के आ जाता है। किशोरावस्था दुखदायी अवस्था है, ठीक है, बिल्कुल डिप्रेस रहता है, परेशान रहता है, डिस्कस किसी से नहीं कर पाता है। रीजंस क्या है? रीजंस एक ही है, क्योंकि शरीर में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें क्या होता है? चेंजेस हो रहा होता है, थॉट्स ऑफ माइंड चेंज हो रहा होता है। वो अपनी कैरियर को लेके सबसे ज्यादा टेंस रहता है कि ये मैंने सब्जेक्ट चुन लिया है तो क्या मैं आगे इसमें कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं आगे इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब बातों को क्या करता है? वो सोचता रहता है, परेशान रहता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हो रही है? किशोरावस्था के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो अपन इसमें देखा हार्मोन्स, स्त्रवण के कारण उसमें परिवर्तन होने के कारण किशोरावस्था को कौन सी अवस्था भी कहते हैं? दुखदायी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अब अपन नेक्स्ट विशेषता समझते हैं जो कि अंतिम विशेषता है, ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा। किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। 2018 में क्वेश्चन आया था, एज इट इज उसने पूछा था कि किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है, इसको समझाइए, ठीक है। लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन इन माइंड, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बैठे बैठे ही बच्चा कहीं लोक में विचरण करने लग जाता है, क्योंकि अपने पास जो सुविधाएं नहीं होती हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, किशोर हमेशा उनके बारे में भी सोचता है, ठीक है। अगर किसी किशोर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो वो अपने मित्र से स्वयं को कंपैरिजन करता है, या फिर उसकी जो रुचियां हैं वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना इंटेलिजेंट उसका मित्र है, तो इसके बारे में भी क्या करता है? वो चित्रण करता रहता है, सोचता रहता है, चिंतन करता है। इन सबको किसके अंतर्गत करता है? वो इमेजिनेशन पावर बहुत अधिक होती है उसकी, ठीक है, सोचने की क्षमता। जो विचारधारा है वो किस में होती है? कल्पना आधारित होती है, कल्पना आधारित होती है। अगर मेरे पास बहुत सारी पैसे आ जाए तो, अगर मैं बहुत होशियार बन जाऊं तो, अगर मेरे पास में मेरे मित्र की तरह सुविधाएं आ जाएं तो, या फिर बैठे बैठे वो लोग परलोक में विचरण करने लग जाता है। रीजंस क्या है? क्योंकि इमेजिनेशन पावर, ब्रेन में जो थॉट्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो किशोरावस्था में बढ़ जाते हैं। लड़कियां विचारधारा करने लग जाती हैं कि अगर मैं हीरोइन बन जाऊं तो, अगर मेरे पास इतना सारा सामान आ जाए तो। इन सारी चीजों की जो अवस्था होती है, कल्पना बाहुल्य की अवस्था कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे 1 नंबर का, कि कल्पना बाहुल्य की अवस्था कौन सी होती है। समझ में आई? तो आपको बतानी पड़ेगी कल्पना बाहुल्य की अवस्था किशोरावस्था होती है, ठीक है। किशोरावस्था वही अपनी एडोलेसेंट एज 13 to 21, 13 से 16 पूर्व किशोरावस्था, 17 से 21 उत्तर किशोरावस्था, 13 से 16 में क्या होता है? ज्यादा इमेजिनेशन पावर होती है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कौन सी। तो अपन देखेंगे प्यारे बच्चों पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था मतलब 13 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष के बीच में क्या होता है? माइंड में थॉट्स
बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे चित्रण, बहुत सारी चीजें अपनी माइंड में चलती रहती हैं। कक्षा में आपको ये सब पढ़ाया जाता है, परंतु विद्यार्थी बैठे बैठे ही बाहर आउट ऑफ ब्रेन हो जाता है। रीजंस क्या है? क्योंकि बैठे बैठे आप सोचने लग जाते हैं कि अब हम घर जाके ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर हो जाती है? किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाती है। हालांकि जैसे जैसे बालक पूर्व किशोरावस्था से प्यारे बच्चों उत्तर किशोरावस्था में आता है, मतलब वह बालक 17 क्रॉस करता है, 18 में आता है, तो धीरे 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 उसके माइंड में जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, जो भी उसके माइंड आते हैं क्या हो जाते हैं? वो स्थिर हो जाते हैं और धीरे 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 वो आदर्शवादिता के आधार पे किसी भी चीज के बारे में गणना करने लग जाता है। ठीक है, तो एक कब स्टार्ट क्या हो जाते हैं? अब उसको पता चल जाती है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, तो 17 से 21 में क्या होता है? कल्पना बाहुल्य की स्थिति थोड़ी कम होती है, पहले की तुलना में अब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है कि आंशिक स्थिरता। आंशिक मतलब थोड़े समय के लिए क्या होता है? वो थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ ही जाता है आपका। ठीक है, उतारिए इसको एक बार प्यारे बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं। आपको जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, आप इनको ट्वाइसली देखिए, थ्राइस देखिए और इनको अच्छे से समझिए कि ये आपको क्या बोलना चाहता है। ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें सब बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों किशोरावस्था में शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट एज। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है अपना शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट एज। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12 साल तक बालक होता है, वो होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, 2 से 12 वर्ष की अवस्था क्या हो जाती है? बाल्यावस्था। 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर ले तो बाल्यावस्था हो जाती है। तो अपन देखते हैं कि 12 वर्ष के बाद अर्थात 13 वर्ष से 21 वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट एज, स्वर्णिम काल की अवस्था। ठीक है, स्वर्णिम काल की अवस्था, गोल्डन एज। प्यारे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ कि यू हैव टू नो कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप परेशान नहीं हो जाए कि अरे मैडम ने तो स्वर्णिम काल की अवस्था बताया था, पर ये नहीं बताया था कि गोल्डन एज क्या होता है। ठीक है, तो जो गोल्डन एज है वो है 13 से 21 वर्ष की अवस्था, किशोरावस्था। तो ये आपको बोलना चाहता है कि जो 13 से 21 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, रीजंस क्या है? रीजंस वही है कि हार्मोन्स में परिवर्तन बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ही
तीव्र गति से होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही तीव्र गति से होता है। अब अपन समझते हैं प्यारे बच्चों, गर्भावस्था, गर्भावस्था पता है ना आपको, 9 माह की अवस्था होती है। ठीक है, गर्भावस्था एवं शैशवावस्था की भांति, शैशवावस्था की भांति किशोरावस्था में भी, किशोरावस्था में भी विकास तीव्र गति से, बहुत ही रैपिडली होता है, तीव्र गति से होता है, जो कि वृद्धि स्फुरण, पॉइंट टू बी अंडरलाइन, वृद्धि स्फुरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, शारीरिक विकास में सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि गर्भावस्था और शैशवावस्था की भांति, जिस प्रकार गर्भावस्था में भी विकास की दर तीव्र होती है, उसी प्रकार शैशवावस्था में भी विकास की दर तीव्र होती है। ठीक है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी विकास की दर तीव्र होती है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, शारीरिक विकास में अपन देखेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, शरीर के आंतरिक अंगों में अचानक से वृद्धि हो जाना, शरीर के बाहरी अंगों में अचानक से वृद्धि हो जाना, तो ये सारी चीजें किसके अंदर हो जाती हैं? ये सारी चीजें अपनी हो जाती हैं किशोरावस्था के अंदर। तो ये जो तीव्र गति से होता है वो वृद्धि स्फुरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि स्फुरण कहलाता है। वृद्धि स्फुरण मतलब अचानक से लड़के व लड़कियां जो कि बालक व बालिका के रूप में होते हैं, अचानक से वो किशोर व किशोरी दिखने लग जाते हैं। रीजंस क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होने लग जाता है। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रारंभ होना, उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी अवस्था है? वृद्धि स्फुरण की अवस्था है। ठीक है, नॉर्मल सी बात ये है कि पहले आपके बॉडी में चेंजेस होंगे और चेंजेस होते 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 बाद में क्या हो जाता है? वो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलप हो जाता है। और डेवलप होने से क्या हो जाता है कि एक किशोर व किशोरियों में अलिंगता समाप्त होकर के क्या आ जाती है? लिंगता आ जाती है। वो युवक व युवती की भांति दिखाई देने लग जाते हैं। क्यों देने लग जाते हैं? क्योंकि उनमें क्या जो हो चुका होता है? शारीरिक परिवर्तन हो चुका होता है। अचानक से आपने देखा होगा कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक बालक हाइट में छोटा लगता है, उसके शरीर में ना दाढ़ी मूंछ आती है, ना आवाज भारी होती है, पर धीरे 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 क्या होता है, जैसे ही बच्चा 13 की एज में एंटर कर चुका होता है, अचानक से उसमें क्या होते हैं? चेंजेस हो रहे होते हैं। आपने अपनी कक्षा में देखा होगा कि धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो मित्रगण है उनकी हाइट में एकदम से चेंजेस हो गए। लड़कियों की बात करते हैं तो उनमें स्तनों में वृद्धि हो जाना, मासिक चक्र का आना, तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? वो शारीरिक विकास के हैं। और ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किशोर व किशोरियों में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों अपन देखते हैं शारीरिक विकास में अपन देखते हैं वृद्धि स्फुरण में अपन ने देखा वृद्धि स्फुरण कब होता है? लैंगिक दृष्टि से
परिपक्व होने से 1 या 2 वर्ष पहले होता है और लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने के 1 या 2 वर्ष के बाद वृद्धि स्फुरण होता है। ठीक है, तो लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने के 1 या 2 वर्ष पहले प्रारंभ होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि 10 से 12 में लड़कियों में वृद्धि स्फुरण स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वृद्धि स्फुरण 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में 100% लेके आएगा इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से चेंजेस हुए हैं आपकी बुक के अंदर। तो ये जो वृद्धि स्फुरण है एज इट इज पेपर में पाया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, समझिएगा, जो आपको समझाया जा रहा है उसको लिख दीजिएगा, तो फुल आउट ऑफ फुल यू विल गेट इन मार्क्स। ठीक है, परिपक्व होने के कारण जो 1 या 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों अपना, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है शारीरिक विकास का तो आपको सबको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शारीरिक विकास का पहला पॉइंट है लंबाई। क्या है? लंबाई। किशोर व किशोरियों में जैसा कि मैंने बताया, किशोरियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, मतलब 18 वर्ष तक लड़कियां पूरी तरीके से अपनी लंबाई, आकृति, शरीर को पूरा प्राप्त कर चुकी होती हैं। वो संतान उत्पन्न करने में भी सक्षम हो जाती हैं। कब तक? 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। इसलिए प्यारे बच्चों, विवाह की आयु लड़कों में क्या है? 21 है और लड़कियों में क्या है? 18 वर्ष है। तो अपन बात करते हैं कि नॉर्मल सी बात है कि हमेशा ये ध्यान रखना, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है या कोई सा भी अपन डेवलपमेंट देखें तो लड़कियों में वो पहले हो जाता है। ठीक है, तो और ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियों अब पहले अपनी लंबाई को प्राप्त कर लेंगी और लड़के थोड़ा सा लेट अपनी लंबाई को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब लड़कियों की अपन बात करते हैं तो 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक क्या होता है? लंबाई जो होती है लड़कियों में तीव्र गति से होती है, रैपिडली। एकदम से आप देखेंगे कि लड़कियां जो हाइट होती हैं एकदम से ग्रो कर जाती हैं। 10 से 11, 11 से 12 वर्ष में देखते हैं अपन, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उससे पहले क्या होता है, उसमें एकदम से चेंजेस होने लग जाते हैं। तो क्या होता है, लड़कियों में तीव्र गति से लंबाई प्राप्त कर लेती है, जो कि 16 से 18 वर्ष में क्या हो जाती है? वर्ष तक धीमी हो जाती है। ठीक है, ये किसकी बात करी प्यारे बच्चों अपन ने? ध्यान रखिएगा लड़कियों की, इसको देख लीजिएगा। 10 से 14 वर्ष तक लंबाई लड़कियों में तीव्र गति से होती है, जो 16 से 18 वर्ष में आकर क्या हो जाती है? तीव्र गति से धीरे धीरे होते होते रुक जाती है। अब अपन बात करते हैं लड़कों की, तो लड़कों में क्या होता है? अपन लड़कों की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 12 वर्ष से 15 वर्ष तक लड़कों में लंबाई की दर तीव्र होती है। ठीक है, लड़कों में कब होती है? 12 से 15 वर्ष के बीच में वो बहुत रैपिडली एकदम से अपन देखेंगे तो तीव्र गति से उनमें डेवलप होती है, और धीरे धीरे अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 20 से 22, 16 to 18 में क्या होगा? धीमी हो जाएगी। धीमी होना, और 20 से 22 वर्ष में आकर के
वर्ष में आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, कि आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अपनी लंबाई को प्राप्त करते हैं और धीरे 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 आकर के क्या होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता जाता है। ठीक है, 12 से 15 में अपन ने देखा था, तो यहीं पे अपन देख लेते हैं 16 to 18 वर्ष लड़कों में होके, देन 20 से 22 में क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, वजन। वजन मीन्स भार। आप हमेशा ये देखते हैं कि जो लड़के होते हैं, लड़कों में भार में वृद्धि किसके कारण होती है, मांसपेशियों के विकास के कारण। मांसपेशियों के विकास के कारण। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। मांसपेशियां डेवलप होंगी, अस्थि पंजर रैपिडली होती है। और गर्ल्स की बात करते हैं, लड़कियों की, तो लड़कियों में क्या होता है, वसा का जमाव। वसा का जमाव। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स की अपन बात करें तो 11 से 15 वर्ष के बीच में क्या होता है, भार में वृद्धि होती है गर्ल्स में। और कब तक मानते हैं टेक्निकल तरीके से, रजस्त्राव, जिसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजस्त्राव प्रारंभ होने से, रजस्त्राव का सामान्य होना तक। सामान्य होना मतलब आपकी बॉडी में जो ऊतक का बाहर निकलना होता है या सारे जो चेंजेस हो रहे होते हैं, वो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, 11 से 15 में क्या होता है, वो शुरू होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो सेट हो जाता है। अब अपन लड़कों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आया। लड़कियों में क्या हो रहा है, 11 से 15 के बीच में भार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, भार में वृद्धि हो रही है, वसा का जमाव हो रहा है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में अपन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना अब अपन बात करते हैं लड़कों की। अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लड़कों में 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में क्या होता है, भार में क्या होती है, वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लड़कों में भार में जो वृद्धि की दर होती है वो इस बीच में होती है 19 वर्ष में धीमी होती है। 19 वर्ष में क्या होगा, विकास की जो दर है उसमें वसा का जो जमाव है या भार में जो वृद्धि है वो क्या होती है, थोड़ी धीमी गति से होगा। धीमी होकर 21 वर्ष तक जो भार में वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर अपन बहुत सारा इंटेक कर रहे हैं तो वी कैन सी कि इसमें थोड़ा चेंजेस पाया जाता है, पर अपन नॉर्मल देखते हैं कि 19 वर्ष से क्या होता है, कम होकर के 21 वर्ष तक क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, कम हो जाती है।
फिर तीसरा पॉइंट है अपना शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन में अपन देखते हैं प्यारे बच्चों कि जो लड़के व लड़कियां होती हैं वो एकदम से उनमें चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे कि उनका माथा चौड़ा हो जाता है, नाक नुकीली हो जाती है। बाल्यावस्था में उनका शरीर कुछ अलग ढंग से दिखने लग जाता है। वो धीरे धीरे अपने ऑर्गन्स को, अपने आकार को लेने लग जाते हैं। लड़कियों की बात करें तो वो किशोरावस्था में आते ही एकदम से ब्यूटीफुल दिखने लग जाती हैं। रीजंस क्या है? शरीर के जो प्रोपोर्शंस हैं, शरीर की जो संरचना है वो बिल्कुल वैसी होने लग जाती है जैसे कि एक युवा और एक युवती में होती है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख देंगे माथे का चौड़ा होना, माथा चौड़ा होना, नाक का नुकीला होना, पैरों की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में पैर बहुत ही एकदम से लंबाई में रखते हैं। फिर धीरे धीरे अपन बात करते हैं वो किशोरावस्था में आते आते नॉर्मल स्थिति में लगने लग जाते हैं। इसका रीजंस क्या है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। कमर की परिधि का दिखना, ठीक है, कि जो कमर की परिधि है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आने लग जाता है। तो ये सारे चेंजेस किसके अंतर्गत होते हैं? किशोरावस्था के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, बाहों की वृद्धि है, टांगों का सामान्य होना। ये मैं आपको इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि 100% क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप ये सारा कंटेंट अगर पॉइंट टू पॉइंट लिख के आएंगे तो एग्जामिनर कहां से नंबर काटेगा? 12th में हमेशा हर पॉइंट को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही समझना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जब आप उसी तरीके से सोचेंगे तो अंक काटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अन्य शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, तीसरा पॉइंट था ये। फिर नेक्स्ट है अन्य शारीरिक परिवर्तन। अन्य शारीरिक परिवर्तन में अपन देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस अपने होते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत। तो अपन देखते हैं कि जो कि आपकी पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो बहुत ही अधिक क्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण पसीने की ग्रंथि का क्रियाशील होना, ठीक है, पसीने की ग्रंथि का क्या हो जाना? क्रियाशील हो जाना। आवाज में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन हो जाना। शरीर की स्थितियों में परिवर्तन, शरीर की स्थितियों में परिवर्तन, चेंज हो जाना। किसके अंतर्गत? ठीक है, परिवर्तन हो जाना। और एक बात, जब बालक कौन सी अवस्था में होता है प्यारे बच्चों? जब बालक होता है उत्तर किशोरावस्था, मतलब 20 वर्ष के बाद में क्या होता है? बालक में क्या आने लग जाते हैं? 20 वर्ष के बाद में अक्ल की दाढ़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का ये, कि अक्ल की दाढ़ कौन सी अवस्था में होती है? ठीक है, निकलने लग जाती है। तो आंसर में आप लिखेंगे प्यारे बच्चों उत्तर किशोरावस्था, मतलब 20 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है? बालक में क्या होता है? अक्ल की दाढ़ आने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें अभी तक अपन
अपन ने समझा कि अन्य शारीरिक परिवर्तन कौन से हो रहे हैं। पहले अपन ने लंबाई समझा, फिर अपन ने वजन व भार समझा, फिर अन्य शारीरिक परिवर्तन समझ रहे हैं अब अपन। फिर अपन इसके बाद में समझेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको मद्देनजर रखना है, वो है अपना आंतरिक अंगों में परिवर्तन। आंतरिक अंगों में परिवर्तन। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही बालक किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, उसके अंदर के जितने भी अंग हैं उसका भी उतना ही डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो अपन बात करें हृदय की धारिता, ठीक है, हृदय का साइज बढ़ना होता है, चाहे छोटी आंतों को बढ़ना होता है, चाहे बड़ी आंतों को बढ़ना होता है, ये सारे चेंजेस होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है उत्तर किशोरावस्था में, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आंतरिक अंगों की जो परिपक्वता होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी की सामान्य चेंजेस होना होता है बालक में। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं। ठीक है, आहार नाल की लंबाई बढ़ना। प्यारे बच्चों, इसका बहुत ही एक नॉर्मल सी बात यह है कि हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं, आप उन सबकी लंबाई व चौड़ाई की वृद्धि के बारे में इसमें लिख देंगे तो ये आंसर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो अपन आहार नाली की बात करें, फूड पाइप जो होता है वो भी डेवलप हो जाएगा। पाचन संस्थान में अपन बात करें तो पाचन अंगों की, चाहे वो अपना आमाशय हो, पाचन अंगों में अपन बात कर लेते हैं आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, की धारिता। अब धारिता मतलब होता है कि कैपेसिटी, साइज, एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपके उस ऑर्गन की, जैसे आप मान लीजिए जैसे जैसे बालक किशोर होगा तो भोजन ग्रहण की क्षमता क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी ज्यादा, वो ज्यादा चीजें कंज्यूम करने लग जाएगा। और ऑर्गन जो होता है, अंग भी, उसकी धारिता, छोटा बच्चा होता है, कम होती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, उसमें वृद्धि होती जाती है। धारिता में वृद्धि होना, वृद्धि होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अपना, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूं। ठीक है, जनन ग्रंथि में वृद्धि होना, जनन ग्रंथि में वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक किशोर व किशोरावस्था में क्या होता है कि एक लड़की व लड़का किशोर की भांति दिखने लग जाते हैं, युवा की भांति दिखने लग जाते हैं। रीजंस क्या है, क्योंकि बालक में जनन ग्रंथियों की वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है। मैं आपको यौन विकास में अच्छे से बताऊंगी कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनकी वृद्धि हो जाती है अपनी किशोरावस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र का विकसित होना, का विकसित होना। एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट जैसे कि आंतरिक अंगों में परिवर्तन है तो ये पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूं, आप इससे कनेक्ट कीजिए, इसको समझिए
और फिर इसको इसी के अकॉर्डिंग लिख के आइएगा, तो 100% आपके अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, फिर अंतःस्रावी तंत्र का विकसित होना। और फिर नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं हमारे शरीर में विकास की दर का तीव्र गति से होना। डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट अपन बात कर रहे हैं, आज अपन ने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, तो ये बहुत कंपलसरी होता है कि बच्चे की अचानक से हाइट बढ़ना, शरीर के अंगों में परिवर्तन होना, आवाज का चेंजेस होना, तो ये सारे चेंजेस आपकी किशोरावस्था के अंतर्गत होना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन ने देखा किशोरावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो था। और आप सभी से निवेदन है कि जो जो इसमें लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इस स्थिति में जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए वो बिल्कुल सार्थक साबित हो। कॉपी में कंटेंट भी मिलेगा, आप उसको समझिए, याद करिए, और कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप प्लीज दोबारा बताइए, या फिर ये वाली चीज आउट ऑफ एरिया हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसमें अपन ने पढ़ा शारीरिक विकास। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेके आऊंगी उसमें मैं आपको अभी बताती हूँ गामक विकास के बारे में। तो धन्यवाद बच्चों।